हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। उसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो मायोग्लोबिन को आज हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उसको समझने से पहले हीमोग्लोबिन आना चाहिए क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन की वीडियो प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लो। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे थ्योरी बेस है। और यहाँ पे इज़ जस्ट लाइक एनसीईआरटी में पहले बता चुकी हूँ, एक भी वर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलो मायोग्लोबिन स्टार्ट करते हैं। मायोग्लोबिन में क्या है, इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है हीमोग्लोबिन से, वो डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। फर्स्ट चीज़ है कि वन हीम ग्रुप प्रेजेंट पर मोलिक्यूल। जब हमने हीमोग्लोबिन में डिस्कस किया था वहाँ पे हमने बताया था कि 4 हीम ग्रुप होते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मायोग्लोबिन कंटेन द वन हीम ग्रुप पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज दैट फंक्शनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन स्टोर। कहाँ पे, मसल्स में। तो ऑक्सीजन स्टोरेज का वर्क है मायोग्लोबिन का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वर्क है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट इज दैट मायोग्लोबिन बाइंड्स डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल मोर स्ट्रांगली देन हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था तो बताया था, जैसे पोरफायर रिंग की बात करी थी जहाँ पे 4 पायरोल रिंग थी, जिससे एफी जो मॉलिक्यूल है, इसमें भी जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो हमारा Fe+2 है। ठीक है, जब एक्टिव मॉलिक्यूल Fe+2 है तो हमने क्या दिखाया था स्ट्रक्चर में कि Fe जो है वो 4 पायरोल रिंग से कनेक्टेड है, जो कि एक पोरफायर रिंग बनाता है। इसके बाद जो इसकी 2 साइड थी वो वैकेंट रह जाती थी, जहाँ पे यहाँ पे प्रोटीन चेन आती थी 5th पोजीशन में, जब इसके स्ट्रक्चर हो जाता था स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद जब 6th पोजीशन आती थी, जब ये वापस से ऑक्टाहेड्रल बनता था, तो यहाँ पे क्या बाइंड होता था, ऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि द इट विल बाइंड द डाईऑक्सीजन मोर स्ट्रांगली देन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को मोर स्ट्रांगली बाइंड करता है। इसका भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो कि हीमोग्लोबिन का था, कोई भी बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। तो जो सेम स्ट्रक्चर हमने हीमोग्लोबिन में डिस्कस किया था, डिट्टो सेम स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन में है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है कि सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर जो नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोटीन्स का, उसमें हमने 2 टाइप के प्रोटीन पढ़े थे, जहाँ पे 143 और 146 अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे एक ही टाइप का है विच इज़ 153 अमीनो एसिड। ठीक है, एक्टिव साइट अगेन इज Fe+2 एज दैट सेम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सेम है इसमें। जो बेसिक डिफरेंस है वो उसके फंक्शनिंग का, बाइंडिंग का, हीम ग्रुप का। स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ऑक्सीजन और प्रोटीन बाइंड करते हैं 5th और 6th पोजीशन पे। रेस्ट 4 पोजीशन पैरोल रिंग ने लिए थे पोरफायरिन रिंग के। तो इसका स्ट्रक्चर जो हीमोग्लोबिन में बताया है बिल्कुल सेम है। उसके बाद ये Fe+2 Fe+3 कब होंगे, ये चीज़ भी हमने हीमोग्लोबिन में डिस्कस कर ली थी, तो वो हमें दोबारा करने की अब ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ सेम रहेगा। तो एक पॉइंट ये बोलते हैं कि बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द मायोग्लोबिन इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर जहाँ पे कम होगा वहाँ पे मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है मतलब किसकी एफिनिटी ज़्यादा पे, प्रेशर ज़्यादा पे एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके Hbo2 बनाएगा। अब क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं मसल में। मसल में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होता है। अगर लेस होएगा तो मायोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो O2 है वो हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर देगा, जो कि बाद में किसके द्वारा पिकअप कर लिया जाता है, मायोग्लोबिन के साथ, और मॉलिक्यूल बनता है Hbo2। और मायोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को स्टोर करता है जब तक इसका यूज़ ना हो जाए। तो इसीलिए मसल्स में क्योंकि प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो वहाँ पे मायोग्लोबिन बाइंड करता है, और लंग्स में प्रेशर हाई है तो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और मायोग्लोबिन की बढ़ती है विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ O2। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में से, जिसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ये क्या कहते हैं कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो लंग्स में है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाई होता है, वहाँ पे क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल के साथ करेगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि उसमें 4 हीम ग्रुप है। मायोग्लोबिन में हमने क्या डिस्कस करा है, 1 हीम ग्रुप पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है
कंपाउंड बनाएगा HbO2 होल 4, ठीक है। उसके बाद जो मसल्स में आता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है मसल के पास, मसल में क्या होता है, लो पार्शियल प्रेशर होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज़ करेगा, जो कौन बाइंड कर लेंगे, मायोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर बनेगा MbO2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है Mb+O2, जब मायोग्लोबिन बाइंड करे ऑक्सीजन के साथ विच गिव्स MbO2, इसमें ये चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी ये ऑक्सीजन बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के साथ, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। कई बार ऐसे छोटी छोटी बातें भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। उसके बाद जब हम इसका रेट कॉन्स्टेंट देखेंगे Kmb, दैट इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये चीज़ सबको पता है। इसके बाद क्या है, इसमें हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ एफ। एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन बियरिंग ऑक्सीजन, कितने मायोग्लोबिन का फ्रैक्शन ऑक्सीजन बियर कर रहा है वो हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये है Kmb इक्वल टू एफ डिवाइड बाई 1 - एफ होल ब्रैकेट, और बाहर लिखा है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। या फिर हम इसको F के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू KPO2 + 1 + KPO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, किसका फॉर्मूला बताओ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस इक्वेशन की वजह से जो मायोग्लोबिन का, ये किसके लिए है, ये है मायोग्लोबिन के लिए, ये जो K है ये मायोग्लोबिन का है। अभी हमने हीमोग्लोबिन का कुछ डिस्कस नहीं करा है, जस्ट मायोग्लोबिन के लिए बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है किसके लिए, मायोग्लोबिन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो मायोग्लोबिन में इसकी इस इक्वेशन की वजह से जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, हाइपरबोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इक्वेशन पे भी और ग्राफ पे भी। तो इक्वेशन इसकी ये है और इसका ग्राफ आता है हाइपरबोला जी। तो अभी हमने इक्वेशन किसकी डिस्कस करी थी, मायोग्लोबिन की। अब हम हीमोग्लोबिन की इक्वेशन देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन की इक्वेशन देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस क्या आ रहा है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हम O2 ले रहे हैं उसके ऊपर पावर n आ रही है, ठीक है। सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि इसमें जो प्रेशर है PO2 उसकी पावर n लिखनी है हमेशा, और कोई चेंज नहीं है, लेकिन पावर क्या करनी है, n करनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए क्वेश्चन दे देते हैं इक्वेशंस पे, क्योंकि दोनों की इक्वेशन डिफरेंट है। कि क्या चीज़ डिफरेंट है इसमें, ये पावर। अब इस n को क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं हिल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.8 फॉर द हीमोग्लोबिन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका कोऑपरेटिव इफेक्ट। हमने पहले डिस्कस किया कि जो कोऑपरेटिव इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही शो करता है। मायोग्लोबिन में हमने कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं देखा, क्योंकि मायोग्लोबिन में वैसे भी एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, जबकि हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये कब आ रही है, एट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ pH 7.4। इस pH पे वैल्यू क्या आ रही है इनकी 2.8, और ये क्या बता रहा है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो n क्या है, हिल कांस्टेंट, और इसकी इक्वेशन है ये। सेकंड चीज़, जो ग्राफ आएगा फॉर द हीमोग्लोबिन वो कैसा होएगा, सिग्मोइड टाइप, एस शेप ग्राफ आएगा इसका। और जबकि मायोग्लोबिन में ग्राफ क्या आ रहा था, हाइपरबोला। तो जो ग्राफ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हाइपरबोला आएगा, सिग्मोइड टाइप आएगा, वो देखो एक ग्राफ ये है। जब इसके हमने वाई एक्सिस पे लेना है परसेंटेज सैचुरेशन विद O2, और एक्स एक्सिस पे लेना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg। तो देखो पार्शियल प्रेशर कम कहाँ पे होता है, मसल्स में, ज़्यादा कहाँ पे होता है, लंग्स में, ठीक है। तो ये रीजन बना दिए। उसके बाद देखो मायोग्लोबिन में क्या डिस्कस किया था, हाइपरबोला टाइप ग्राफ। तो मायोग्लोबिन का जो ग्राफ आएगा दैट इज़ हाइपरबोला, इस शेप का। एंड हीमोग्लोबिन में जो ग्राफ आएगा सिग्मोइड टाइप, मतलब एस शेप। तो ये ग्राफ है लिटिल बिट ऑफ लाइक दिस, ओके। तो ये दोनों के बेसिक डिफरेंस है ग्राफ्स में। इसकी शेप पे क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब आप देखोगे कि इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ग्राफ और इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि कहाँ पे प्रेशर कम होता है और वहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल की बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो अब हमने पढ़ना है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट हम पढ़ते किसके लिए हैं, हीमोग्लोबिन के लिए। बोर्स इफेक्ट में होता क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्स इफेक्ट किस चीज़ के लिए, तो ये किस बेसिस पे होता है, पीएच डिपेंडेंट है। कि पीएच का क्या रोल है बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी में पीएच का क्या रोल है, ये हम बेसिकली बोर्स इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है बोर्स इफेक्ट, द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, दैट विल डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ पीएच। पीएच के डिक्रीज होने से, पीएच का डिक्रीज होना मतलब एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन जैसे आएंगी मतलब पीएच डिक्रीज होगा, तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी।
अभी तक हमने बाइंडिंग एफिनिटी किसके टर्म्स में पढ़ी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मसल और लंग्स में जो हमने देख लिया। अब हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं पीएच के बेसिस पे, और उसको हमने नाम दिया है बोर्स इफेक्ट। ये क्या बोलता है कि मसल्स में क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 क्या हो गया, एसिडिक। एसिडिक मतलब लेस पीएच। अगर लो पीएच होगी तो अगर लो पीएच पे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी मसल्स में। ये जब हम ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसको पीएच के बेसिस पे और प्रूव कर रहे हैं कि बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की मसल्स में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो CO2 है H2 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इसके इस एंजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, प्रोड्यूस H2CO3 जो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में मोस्टली जो CO2 है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन पे क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज होता है। तो वो H पॉजिटिव जो ये CO2 आई है किसकी फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, इसके साथ बाइंड करके क्या बनाता है, H2CO3 जो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, H2O प्लस CO2 में, और ये CO2 क्या हो जाती है, एक्सेल। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस है। मेन हमने इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, हमने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि मसल्स में क्या होता है, पीएच लेस होता है। अगर पीएच लेस होगा तो बाइंडिंग एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम, और हीमोग्लोबिन क्या रिलीज़ कर देता है, O2। तो बस इतनी सी चीज़ हमने मेन इसमें याद रखनी है। कबर ये भी पूछ लेते हैं कि CO2 की जो है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो है HCO3 नेगेटिव। हाँ जी, तो हमने बता दिया कि जो CO2 है उसकी मैक्सिमम परसेंटेज कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में, इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव। तो 10 to 15% जो CO2 है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में, एज अ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो प्रोटीन चेन है उस पर NH2 जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ CO2 बाइंड करती है और ये स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो 10 to 15% ट्रांसपोर्ट होती है, और मैक्सिमम परसेंटेज HCO3 नेगेटिव। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब आप दे सकते हो कि 10 to 15 में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और मैक्सिमम परसेंटेज जाएगी HCO3 नेगेटिव। उसके बाद हमने जो बताया था ग्राफ में क्या चेंज आ जाएंगे, देखो ग्राफ में ये चेंज आएगा, ज़्यादा पीएच वाला ग्राफ जो है वो आपने लेफ्ट साइड बनाना है, और कम पीएच वाला जो ग्राफ है वो राइट साइड में आएगा। तो अगर कई बार ग्राफ आ जाए पीएच के लिए बोल रखा हो तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ लेस पीएच है और कौन सा ग्राफ फॉर द मोर पीएच के लिए है। इसमें हमने यही बताया कि पीएच के डिक्रीज़ होने से उसकी एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी फॉर द O2 बाइंडिंग। ठीक है, तो ये सारा था बोर्स इफेक्ट। नाउ इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO। CO इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका पॉइजनिंग इफेक्ट क्या है कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें CO का ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाइसेप्टर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग पाइसेप्टर है तो ये जो Fe के साथ जो जब बाइंड करता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो O2 के लिए उसकी जो बाइंडिंग है आयरन की, वो उस चीज़ को डिक्रीज़ कर देता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है या कम कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO। ये होता है किसकी वजह से, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, जो CO है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp, और ये जब अटैच होता है, बाइंड होता है Fe के साथ, ये लीनियरली बाइंड करता है, जबकि ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर रहा था, इन द फॉर्म ऑफ बेंट, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या थी, sp2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है जिस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है O2 की हीमोग्लोबिन में या मायोग्लोबिन में, तो वो रेंज रहेगी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स में हम पहला डिफेक्ट ले रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसके बाद एक मीथमोग्लोबिन रिडक्टेज जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये होता है किस वजह से, बिकॉज ऑफ द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन वेहर हाइड्रोफिलिक ग्लूटामिक एसिड। देखो ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं यही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चीज़ इसमें चेंज होती है और क्या चीज़ इसमें नहीं आती है। मेन चीज़ इसमें यही है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ना, ग्लूटामिक एसिड एंड वेलाइन, यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो इसमें पूछी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक ग्लूटामिक एसिड है इन 1 बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, जो ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है हीमोग्लोबिन में, उसमें क्या होता है, एक बीटा चेन में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक ग्लूटामिक एसिड, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बाय द हाइड्रोफोबिक
वेलाइन, अच्छा उसकी वजह से क्या होता है, विच रिड्यूस द सोलिबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट द O2 ट्रांसपोर्ट। अगर O2 ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट कर देगा तो O2 ट्रांसपोर्ट ना होने का मतलब हमारे बॉडी में क्या नुकसान हो सकता है, ये आपको सबको पता ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है, इट विल डीफॉर्म द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द जो RBC हैं वो कैसे हो जाती हैं, सिकल सेल। तो ये है जेनेटिक डिफेक्ट फर्स्ट, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो ये ग्लूटामिक एसिड है, ये क्या है, इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलाइन विच इज़ द हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट का। तो ये इसकी वजह से ये पार्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा विद दिस वेलाइन विच इज़ द हाइड्रोफोबिक, एंड ड्यू टू विच द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन एंड द RBC बिकम द सिकल सेल शेप। So this is all about the sickle cell anemia and the one of the genetic defects for the hemoglobin। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मीथमोग्लोबिन रिडक्टेज, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।